शुभाशीष प्यारे बच्चों, पाठशाला विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम एक दृश्य देखेंगे। इस दृश्य को एक बार ध्यान से देखिए। कठिनाई के जो बादल हैं वो पल भर में छट जाएंगे। तू बढ़ता चल, तेरी राहों में जो पर्वत हो हट जाएंगे। आएगा फिर वक्त सुनहरा, साथी पथ पे बढ़ता चल। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। देख लिए ना बच्चों, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है ना? शाबाश। ये अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 8वीं कक्षा में हम होंगे कामयाब इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम चित्र को एक बार ध्यान से देखो। इससे संबंधित मैं गीत गाता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा है ना? और इस गीत से संबंधित गिरिजा कुमार माथुर ने कुछ हमें नियम बताए हैं। उस नियम का पालन करने के लिए हमें प्रेरित किए गए हैं। कुछ महापुरुषों के चित्र मैं आपके सामने दिखाता हूँ। एक बार इन चित्रों को ध्यान से देखिए। यह जो चित्र है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इन्होंने भी अपने जीवन में शांति का मार्ग अपनाते हुए वे आज देश में एक महान राष्ट्रपिता बन गए हैं, क्योंकि वे शांति का मार्ग अपनाए हैं। और दूसरा चित्र हम देखेंगे स्वामी विवेकानंदा। इन्हों भी अपने शांति का मार्ग अपनाते हुए देश में आज नाम अपना रोशन किए गए हैं। इनको भी एक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार आज हम तीसरा चित्र देखेंगे। इस चित्र के बारे में आप जानते होंगे। यह है हमारे भारत के संविधान निर्माता यानी कि भारत नवनिर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने भी अपने शांति का मार्ग अपनाते हुए, किसी से न डरते हुए और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में सफल हो गए हैं। दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम। आपको
पता है कि इन्होंने बच्चों के साथ बहुत मिलजुल कर रहते हैं। वे कहते हैं कि आज के बच्चे कल के अच्छे देश के नागरिक हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर हमें कहीं प्रकार की गुणों का विकास करना वे बहुत चाहते थे। इनका एक सपना था कि भारत देश को एक विकसित देश बनाने का प्रयास उन्होंने किया है। देखिए, इनके चित्र के बारे में आज हम बताएंगे तो इनका बाल्य जीवन बहुत ही कष्टमय मेहनत करते हुए उन्होंने पढ़ लिख कर एक देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं और एक वैज्ञानिक भी बन चुके हैं। तो इसी प्रकार बच्चों, आप भी इनका मार्ग अपनाते हुए अपना जीवन भी कामयाब बना सकते हैं। वे लोग हैं शांति का मार्ग अपनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाए, कामयाब बनाए। तो क्यों बच्चों, आप भी बना सकते हो। आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास यह जागृत करना होगा। अब तक जो चित्र देखे हैं वे कहीं महापुरुषों के चित्र आप इस दृश्य देख चुके हैं, लेकिन ये ऐसे वैसे महान पुरुष कैसे बने? क्योंकि आप लोगों को पता चला है कि हम गिरिजा कुमार माथुर ने भी हमें कई सारे बातों को उन्होंने बताया है कि हमें शांति से रहना है, मिलजुल कर रहना है, सबके साथ मिलजुल कर रहते हुए हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर जो आत्मविश्वास के साथ रहेगा वह उसका जीवन सफल बनेगा। तो मैं अब आपको कहीं लोगों के महापुरुषों के चित्र बताया। वे केवल शांति के मार्ग को अपनाते हुए सबसे मिलजुल कर रहते हुए वे जीवन को सफल बनाए। और मैं दूसरे व्यक्तियों के चित्र बताता हूँ, वे अपनी कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए अपने जीवन को सफलता पाए हैं और वे लोग भी आपसे परिचित ही होंगे। आप इस चित्र को भी इस बार ध्यान से देखिए। तो देखो बच्चों, ये जो चित्र है चिकित्सक, यानी कि आप इसे तेलुगु में या तो इंग्लिश में कई प्रकार से अलग अलग नामों से इनको जानते हैं, लेकिन हम हिंदी में इनको चिकित्सक कहते हैं कि वे कई लोगों के प्राण बचाते हैं। लेकिन वह बहुत सा मेहनत कर चुके हैं। मेहनत करते हुए आज वे अपने जीवन में कामयाब बन चुके हैं। और दूसरा चित्र है वकील। भारत देश बहुभाषीय और बहुजातीय बहुधर्मीय देश होने के नाते सभी को न्याय दिलाने का काम वे वकील करते हैं। इस कारण आज पुरुषों के समान कदम पे कदम रखते हुए वे भी हर क्षेत्र में कामयाब बन चुके हैं और स्त्री भी पुरुषों के समान काम करने के लिए तैयार हो चुकी है। आज वकील के क्षेत्र में भी कई सारे महिलाएं हमें आज दिखाई दे रहे हैं। कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए आप भी एक कामयाब व्यक्ति बनने लायक बन जाते हैं। अगला चित्र है वैज्ञानिक। मैंने इस चित्र के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वे एक बड़े शास्त्रज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं। इसी प्रकार आप भी पढ़ लिख कर एक बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अपने प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करते हुए आपको प्रेरणा दिला रहे कि आप भी इसी तरह से वैज्ञानिक बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अभियंता। अभियंता यानी कि आप उसे अंग्रेजी में इंजीनियर कहते हैं, लेकिन ये पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्री भी बन सकती है, एक महिला भी बन सकती है। तो आज यहाँ पर देखिए, पुरुषों के साथ मिलजुल कर काम करते हुए कितना अपने जीवन को रोशन बनाया है। तो कामयाब बनने के लिए हमें बहुत सारा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत के सिवा कुछ हमें फल नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, खिलाड़ी है। वे खिलाड़ी अपने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है कि ये ऐसे खिलाड़ी केवल छोटे छोटे मैदानों में खेलने से खिलाड़ी नहीं बन सकते। केवल मैं यहाँ पर एक भारतीय खिलाड़ी के बारे में बताया हूँ। आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर भी कितना मेहनत किए, तो यानी कि 9वीं कक्षा से ही वह प्रयत्न करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन आज वे क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं।
इसके पीछे कारण क्या हो सकता है बच्चों, आपको मालूम है? शाबाश, एकदम सही कहा। उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की, आत्मविश्वास के साथ रहे, मिलजुल कर रहे, इस कारण आज वे कामयाब व्यक्तियों के सूची में उनका नाम आज हमें दिखाई देता है। तो देखिए ना बच्चों, गीत को लय और बद्ध से इस गीत को सुन चुके हैं और दृश्य भी देख चुके हैं। इस पाठ से कुछ कठिन शब्द हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उन कठिन शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। कठिन शब्द देखिए बच्चों, कामयाब। कामयाब का अर्थ होता है सफलता। तो आप इसका अर्थ के साथ साथ आपको वाक्यों का प्रयोग करना भी सीखना चाहिए। तो इसका वाक्य हम निर्माण कर सकते हैं, परिश्रम करने से सफलता मिलती है। आपको पता है बच्चों, ये परिश्रम ही सफलता की कुंजी है बोलकर हमने कहीं दिनों के पीछे हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा है विश्वास, यानी कि उसका अर्थ होता है भरोसा। वाक्य प्रयोग कीजिए, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और तीसरा देखिए, डर। डर का अर्थ होता है भय। इसको वाक्य प्रयोग करेंगे, बच्चों के मन में अंधेरे से भय निर्माण होता है। और दूसरा है शांति। शांति का अर्थ होता है चैन। शांति का अर्थ क्या होता है? चैन। यानी कि उसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम, सम्राट अशोक शांति की राह में कामयाब हुए। इन कठिन शब्दों का अर्थ से हमें वाक्य प्रयोग करना सीखे हैं और कहीं कठिन शब्दों के अर्थों से उसका वाक्य प्रयोग करने के लिए अपनी अध्यापक के सहायता से और भी सीख सकते हैं। तो इस पाठ से संबंधित हमें कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, उस अभ्यास कार्यों को हम करेंगे और इसे ध्यान से देखो। जो पहला है अभ्यास कार्य, सुनो बोलो। पाठ में दिए गए चित्र से संबंधित बातचीत कीजिए। तो बच्चों, आप पृष्ठ क्रमांक 2 पर हम जो कविता पढ़ चुके हैं, हम होंगे कामयाब, उस पाठ में कहीं हमें चित्र दिखाई दे रहे। उस चित्र में हमें क्या दिखाई दिया बच्चों, एक बार बताइए। शाबाश। उस चित्र में कोई प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है। इसी तरह से मन लगाकर कोई भी काम हमें करे तो उसमें हमें कामयाब मिलना बहुत आसान होता है। तो आप भी बच्चों उसी तरह से हर क्षेत्र में, आपको जिस क्षेत्र में आपको रुचि है उस क्षेत्र में आप मन लगाकर आत्मविश्वास के साथ, अगर उस कामयाब आत्मविश्वास के साथ जिस काम को करेंगे उस काम में आप सफल बनेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, हमें कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है? बच्चों दूसरा प्रश्न क्या है? हमें कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है? शाबाश। हमें गिरजा कुमार माथुर ने बताया है कि हमें कामयाब बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एकदम सही कहा आपने। कामयाब बनने के लिए शांति से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए और बहुत सारे बातें हमें यहाँ पर बताए हैं। उसी का अगर हम अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न है, अगर तुम में विश्वास हो तो तुम क्या कर सकते हो? बिल्कुल सही कहा आपने। विश्वास एक ऐसा चीज़ है कि जो जीवन में सफलता यानी कि कामयाब पाने की एक पहली सीढ़ी है। जिस विद्यार्थी में विश्वास नाम की चीज़ होती है वह जीवन में कामयाब बन सकता है। दूसरा अभ्यास कार्य है पढ़ो। पढ़ो से संबंधित मैं आपको कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, उस पंक्तियों को एक बार ध्यान से देखिए और अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से अभ्यास कार्य कीजिए। नीचे दिए गए पंक्तियों के भाव बताने वाली पंक्तियाँ
कविता में रेखांकित कीजिए। बच्चों, हम इस गीत का अध्ययन किए हैं। कुछ मैं आपको पंक्तियां यहाँ पर दिखाता हूँ। उन पंक्तियों से संबंधित अपनी कविता में जो पंक्तियां हैं उसके नीचे आप क्या करना है, रेखांकित करना है। जो पहला है, हमें पूरा विश्वास है। पहला क्या है, हमें पूरा विश्वास है। इससे संबंधित अपने पृष्ठ क्रमांक 2 पर उन पंक्तियों को आपको रेखांकित करना है। हाँ, बिल्कुल सही, वही पंक्ति। दूसरा है, हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। देखिए पृष्ठ क्रमांक 2 पर, हाँ बिल्कुल सही, हाँ उसी को रेखांकित करना है। और तीसरा है, हम डरने वालों में से नहीं है। इन पंक्ति से संबंधित उस गीत में आने वाली पंक्तियों को रेखांकित कीजिए। बिल्कुल सही। पढ़ो बेट में ही नीचे दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्द से एक और शब्द बनाना है। इस पाठ में हमें कई शब्द बनाए हैं। उन शब्दों से एक और शब्द निर्माण करना है, एक और वाक्य निर्माण करना है। तो एक बार इसे ध्यान से देखिए। हम होंगे कामयाब एक दिन। तो यहाँ पर एक और वाक्य बनाओ। सम्राट अशोक शांति की राह में कामयाब हुए। दूसरा है, होगी शांति चारों ओर एक दिन। वाक्य निर्माण करो। कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। कबूतर किसका प्रतीक माना जाता है? शांति का प्रतीक। लिखो बीट से कुछ मैं प्रश्न पूछता हूँ, वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। ये हो गया पढ़ो अभ्यास कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके सामने दिखाया हूँ। उन प्रश्नों से रेखांकित आप लोग अच्छी तरह से किए हैं। और तीसरा अभ्यास कार्य है, लिखो। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर अपने मित्रों की सहायता से या तो अपनी अध्यापक की सहायता से चर्चा करते हुए उन प्रश्नों का उत्तर अपने पाठ्य पुस्तक में लिखने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए? बच्चों, एक बार इस प्रश्न को ध्यान से देखें। कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए? बिल्कुल सही, कोई भी काम हमें विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि सफलता पाने की ये पहली सीढ़ी है। जिस व्यक्ति के अंतर विश्वास नहीं होता तो वह कामयाब नहीं बन सकता। और दूसरा प्रश्न है, बच्चों के मन में कैसे कैसे डर उत्पन्न होते हैं? बच्चों के मन में कैसे कैसे डर उत्पन्न होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के मन में या किसी को सांप देकर भय उत्पन्न होता है। और तीसरा प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर ने कामयाब होने के लिए कौन कौन से उपाय बताए? तो गिरिजा कुमार माथुर ने हमें कामयाब होने के लिए शांति का मार्ग अपनाने के लिए कहा है, सबसे मिलजुल कर रहने के लिए कहा है और किसी से नहीं डरने के लिए उन्होंने कहा है। ये सब कामयाब बनने के लिए और कहीं उपाय बताए। इसके अलावा आप भी और इसको और ज़्यादा जोड़ सकते हैं। तो लिखो बेट में एक प्रश्न आएगा, उस प्रश्न का सारांश हमें लिखने के लिए प्रयास करना है कि हम होंगे कामयाब कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि अपने जो शब्द होते हैं अपने शब्दों से वाक्य निर्माण करते हुए उसका सारांश आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर सारांश लिखने का मैं संक्षिप्त रूप में आपको मैं बताता हूँ, एक बार इसे ध्यान से देखिए। जब हम किसी कविता का सारांश लिखते हैं उस कविता के कवि के बारे में थोड़ा हमें लिखना होगा कि इस कविता किन का है, किसके बारे में लिखा गया है। इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, एक बार इसे ध्यान से देखिए। हम होंगे कामयाब कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर है। इनका जन्म सन 1919 में मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी और एलएलबी की और एलएलबी करके कुछ समय तक वकालत की है। दिल्ली के आकाशवाणी में काम किए, फिर वहीं से सेवानिवृत्त हो गए।
इनकी रचनाएं मैं वक्त के सामने हूँ और मुझे और भी कुछ कहना है आदि। इन्हें कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें से एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है और इनका निधन 10 जनवरी 1994 को हुआ है। कवि परिचय के साथ साथ उस कविता का सारांश भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, एक बार इसे देखिए। गिरिजा कुमार माथुर ने कामयाब बनने के लिए बच्चों को महत्वपूर्ण बातों के माध्यम से प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि मन में विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है और शांति का मार्ग अपनाने के लिए कहा है और सबसे मिलजुल कर रहने के लिए कहा है और बच्चों के मन में डर निकालने के लिए कहा है। इसके साथ साथ निरंतर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। तो यहाँ पर मैं परिश्रम के बारे में एक आपको वाक्य बताना चाहता हूँ। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलने का मौका रहेगा। आप अगर परिश्रम ही नहीं करेंगे तो आपको कामयाब बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अगला अभ्यास कार्य है बच्चों, शब्द भंडार। यानी कि इस गीत में कई शब्दार्थ आ चुके हैं। उन शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखकर वाक्य प्रयोग करने के लिए आपको बताता हूँ। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है विश्वास, उसे हमें तेलुगु में कहेंगे नम्मकम और उसका वाक्य प्रयोग कोई बताएंगे बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही। हर काम विश्वास के साथ करना चाहिए। दूसरा है शांति, कोई आप में से बताएंगे बच्चों? बिल्कुल सही, क्योंकि शांति को तेलुगु में भी शांति कहते हैं और उसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, हमें शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। और तीसरा है कामयाब। कामयाब का अर्थ होता है, बताएंगे बच्चों? बिल्कुल सही, विजयम। कामयाब बनना आसान काम नहीं है। और अंतिम है दिन, उसे तेलुगु में बताएंगे बच्चों? शाबाश, रोजू। उसको वाक्य प्रयोग करो एक बार। मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ। बच्चों, शब्द भंडार का अभ्यास कार्य हम कर चुके हैं और अगला अभ्यास कार्य है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ ये होता है कि पाठ्यपुस्तक के द्वारा, इस गीत के द्वारा हम जो ग्रहण कर चुके हैं, समाज में या देश से संबंधित कुछ बातों को जोड़कर हमें इस प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिए। तुम कामयाब होने के लिए क्या उपाय बताते? मेरे ओर से मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ और इस बातों को एक बार ध्यान से देखिए कि आजकल कोई भी व्यक्ति कामयाब बनने के लिए बहुत सारे रहस्य ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज कामयाब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन कामयाब बनने के लिए हमें बैठे बैठे नहीं मिलेगा, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत हमें करनी पड़ती है। इस चित्र को भी एक बार ध्यान से देखिए। आज ज़िंदगी में बहुत सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमें कोई कामयाब का रहस्य मिल जाए जिसके कारण हमें जीवन सफलता मिले। और कामयाब बनने के लिए कुछ नियम है, जैसे कि गिरिजा कुमार माथुर ने बताया है। उन नियमों के अलावा और भी हमें अपने निजी जीवन में इन नियमों को अपना सकते हैं। जो पहला यहाँ पर मैं आपको 5 कुछ नियम बताए हैं, इन 5 नियमों का अपने निजी जीवन में इसको अपनाएंगे तो आपका जीवन भी महापुरुषों के समान होगा। तो पहला है ज़रूरत और सपने, दूसरा है लक्ष्य, और तीसरा है योजना, और चौथा है विश्वास, और पांचवा है मेहनत। जो मैं आपको ये 5 उपाय बताया हूँ, उन 5 उपाय को अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे तो आप भी एक महान पुरुष बनेंगे। तो पहला जो है ज़रूरत और सपने। हर एक व्यक्ति को
ज़रूरतें पूरे करने के लिए हमें सपने देखना चाहिए। तो ऐसे वैसे सपने नहीं देखना चाहिए, तो हमें बड़े बड़े सपने देखना चाहिए। तो सपनों को साकार करने के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात बताए थे। क्या बताए थे? सपने देखिए, उसे साकार कीजिए। और वो भी कैसे सपने देखना है? ऊंचे सपने देखना है। यानी कि हमें अच्छे सपनों का देखना बहुत ज़रूरी है। हर कोई इंसान सपना देखते हुए अपने जीवन में कामयाब बनने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसके बाद लक्ष्य, हर व्यक्ति को लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के हमें कुछ नहीं कर पाते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर हमेशा अपने मन में यही सोचते रहेंगे तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अपनी पाठ्यपुस्तक में आप क्या करेंगे? पहला नाम लिखेंगे कि आपका नाम, आपका जो भी है, पिताजी का नाम, ऐसे लिखेंगे। उसके साथ साथ आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी वहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि हमें पाठ्यपुस्तक खोलते ही दिखेंगे, हर बार दिखते जाएगा कि मुझे वो बनना है, ये बनना है। क्योंकि मनुष्य के अंदर लक्ष्य रहना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि कामयाब बनने की पहली सीढ़ी है वह लक्ष्य है। तीसरा है योजना। जो भी काम करना है तो आपको योजना के साथ करना होगा। और चौथा है विश्वास। विश्वास ये मनुष्य के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी काम करने के लिए हमें विश्वास का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और उसके साथ साथ अंतिम है परिश्रम, यानी कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इन 5 उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप भी एक महापुरुष बन जाएंगे और कामयाब व्यक्ति बनने लायक बन जाएंगे। अंतिम है अभ्यास कार्य है भाषा की बात। इस कविता में कई शब्द आ चुके हैं, बार बार आ चुके। वह शब्द है हम। ये जो शब्द है बहुवचन के रूप में हो चुका है। हम के जगह दूसरे शब्द उपयोग करते हुए हमें वाक्य को निर्माण करना है। एक बार इस चित्र को ध्यान से देखिए। हम होंगे कामयाब एक दिन। ऊपर दिए गए वाक्य में हम का प्रयोग बहुवचन के लिए हुआ है। यदि हम की जगह आप, ये और वे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य इस तरह होंगे। आप होंगे कामयाब एक दिन। उसके बाद ये होंगे कामयाब एक दिन और वे होंगे कामयाब एक दिन। इसी तरह से आप दूसरे शब्द का उपयोग करते हुए आप और वाक्य निर्माण कीजिए। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। आप चलेंगे साथ साथ एक दिन और ये चलेंगे साथ साथ एक दिन और वे चलेंगे साथ साथ एक दिन। तो इसी प्रकार भाषा की बात संबंधित अपने अध्यापक की सहायता से और मित्रों की सहायता से आप भाषा की बात से संबंधित कई सारे प्रश्न का हल आप ढूंढ सकते हैं। तो आपको मैं गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न देता हूं। उस प्रश्न को अपनी अध्यापक की सहायता से या मित्रों की सहायता से उस प्रश्नों का उत्तर अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखने के लिए प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिए। किसी एक कामयाब व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा कीजिए, उससे संबंधित 5 वाक्य लिखिए। इससे संबंधित मैं आपको एक गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न दे चुका हूं। उस प्रश्न का उत्तर हमें अपनी अध्यापक की सहायता से या तो अपने मित्रों की सहायता से उस प्रश्न का उत्तर अपने पाठ्यपुस्तक में लिखकर लेकर आइए। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।